नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र आध्यात्मिक और दिव्य यात्रा से जुड़े चैनल में हृदय से स्वागत है। आज का ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं है, ये उस क्षण की कथा है जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी, जब पृथ्वी ही अपने स्थान से गायब हो चुकी थी और जब देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न हो गया था। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। लेकिन प्रश्न यह है, भगवान को एक स्वर का रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या था वह रहस्य और इस अवतार में छिपा आध्यात्मिक संदेश क्या है? आइए धीरे धीरे इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। सतयुग का समय था, सृष्टि अपने संतुलन में थी, देवता प्रसन्न थे। किंतु हर युग में जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म भी जन्म लेता है। उस समय एक असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और अहंकारी था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। हिरण्याक्ष ने घोर तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार। अहंकार में अंधा होकर उसने ऐसा कार्य किया जिसने सृष्टि को हिला दिया। उसने पृथ्वी को अपनी शक्ति से उठाया और उसे गहरे अथाह अंधकारमय समुद्र में डुबो दिया। कल्पना कीजिए उस क्षण की, चारों ओर जल ही जल, न जीवन, न स्थिरता, न आशा। सृष्टि डगमगा गई थी। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। प्रभु, पृथ्वी नहीं रही तो सृष्टि कैसे चलेगी? जीवन कैसे बचेगा? ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटी सी आकृति प्रकट हुई। पहले वह एक छोटे से सूअर के शिशु के समान थी, लेकिन देखते ही देखते वह आकृति विशाल होती गई। वह बढ़ती यहां तक कि उसका स्वरूप आकाश को छूने लगा। पूरा ब्रह्मांड उसकी गर्जना से गूंज उठा। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे, वराह सूअर रूप में। उनका शरीर पर्वतों जैसा विशाल, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी, और उनकी गर्जना में था संकल्प, सृष्टि की रक्षा का संकल्प। देवताओं ने समझ लिया, अब भय समाप्त होगा। भगवान वराह बिना विलंब किए महासागर में कूद पड़े। लहरें उफन उठी, समुद्र कांप उठा। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, अंधकार घना होता गया। वहां उस असीम अंधकार में हिरण्याक्ष पृथ्वी को दबोचे खड़ा था। हिरण्याक्ष हंसा, कौन है जो मुझे चुनौती देगा? लेकिन जैसे ही उसने वराह को देखा, उसकी हंसी कुछ क्षण को थम गई। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। गदा से प्रहार, जल में उठती भीषण लहरें, आकाश में गूंजती गर्जनाएं। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। आर्षि मुनि मंत्र जप कर रहे थे। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। अंततः भगवान वराह ने अपने दिव्य दांतों और शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अहंकार वहीं समाप्त हो गया जहां वह खड़ा था। युद्ध के बाद भगवान ने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाया। वह दृश्य अवर्णनीय था। पृथ्वी उनके दांतों पर सुरक्षित थी और वे धीरे धीरे उसे जल से ऊपर ले जा रहे थे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार होने लगी। भगवान ने पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। सृष्टि ने राहत की सांस ली। यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जब हमारा मन अज्ञान और अहंकार के समुद्र में डूब जाता है, जब जीवन दिशाहीन हो जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमें ऊपर उठाते हैं। वराह अवतार हमें सिखाता है, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं होता, भक्ति में रूप नहीं, भाव महत्वपूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, आज आपने भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की दिव्य कथा सुनी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले अवतारों में भगवान ने ऐसे ऐसे रूप धारण किए जो और भी रहस्यमयी और भी चमत्कारी है। अगले वीडियो में हम एक एक अवतार को विस्तार से समझेंगे, उनके पीछे छिपे रहस्य और आध्यात्मिक अर्थ को जानेंगे। तो अगर आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि अगला अवतार कौन सा सुनना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। सृष्टि की यह दिव्य यात्रा अभी जारी है।